नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन में वानिकी कार्यक्रम ने उजाड़ जगहों को बनाया हरा भरा। बीजिंग में इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल की धूम। स्पेस एक्स स्टारशिप को दूसरे परीक्षण लॉन्च के दौरान झटका। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी चीन के कई बंजर इलाकों को हरियाली से भरा पूरा बनाया गया है और ये सब चीन के 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट प्रोग्राम के तहत पेड़ लगाकर और पर्यावरण में सुधार करके कामयाब हुआ। साल 1978 में इस कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र में वनीकरण के लिए की गई थी। राष्ट्रीय वानिकी और चारागाह प्रशासन की माने तो फिलहाल 22 परियोजनाएं चालू हैं और 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए जा चुके हैं। ऐसा लक्ष्य है कि साल 2050 तक 13 प्रांतों में इसे 8 चरण में पूरा किया जा सकेगा। हाल के प्रयासों में पारिस्थितिक संरक्षण पर खासा ध्यान दिया गया है, जिसमें रेतीले तूफान का प्रभाव कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चीन के सबसे बड़े समुद्र पार पुल का काम शुरू हो गया है। निंगपो चोरशान पोर्ट के ल्यूहंग हाईवे ब्रिज के शुआंग मन ब्रिज नामक एक हिस्से का निर्माण कार्य चिचांग प्रांत तक पहुंच गया है, जो कि इस पूरी निर्माण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। करीब 19 किलोमीटर की लंबाई वाला ये पुल दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल टावर स्टील बॉक्स गार्डर सस्पेंशन ब्रिज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह परियोजना साल 2027 तक पूरी हो जाएगी और इससे बनने से चोरशान के दक्षिणी द्वीपों का काफी फायदा पहुंचेगा। यह परियोजना BRI और यांगत्से नदी आर्थिक बेल्ट रणनीति के तहत है। हाल ही में समुद्र में पूरी हुई उप संरचना की नींव से साफ है कि मुख्य टावर भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश में चरवाहों ने बादिन जारन रेगिस्तान से लगभग 500 ऊंटों को वापस लाने के लिए अपना वार्षिक शीतकालीन प्रवासन शुरू कर दिया है। हुआवोला गांव में 10 किसान ऊंटों को पालने और गर्म मौसम में उन्हें रेगिस्तान में छोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। मोटरसाइकिल की सुविधा होने के बावजूद भी यह काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए किसानों को हर रोज सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रवासन को पूरा होने में करीब 2 हफ्ते लग जाते हैं, जिसमें 270 से अधिक चरवाहे परिवार शामिल होते हैं। दिसंबर शुरू होने तक 3000 से ज्यादा ऊँट अपने शीतकालीन चारागाहों में पहुँच जाएंगे। इस तरह का पलायन न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि बादिन जारन रेगिस्तान के खराब मौसम का सामना करने के लिए ऊंटों को तैयार भी करता है। चीन की राजधानी पेचिंग के छाओयांग जिले में इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ, जिसमें लाइटों से बने फिनिक्स और आसमान को रोशन करने वाले रिबन ने लोगों को खूब लुभाया। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव का मकसद छाओयांग जिले में नाइट लाइफ को बढ़ावा देना है। लियांगमा नदी और साल 2008 ओलंपिक खेलों के लिए बने ओलंपिक टावर जैसी मशहूर जगहों को खास रोशनी से सजाया गया है। इस कार्यक्रम में कई तरह की कल्चरल और कमर्शियल गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें लाइट से लैस चीजें, मूर्तिकला, म्यूजिक और इंटरैक्टिव परेड शामिल हैं। 100 से ज्यादा आकर्षक अनुभवों के जरिए स्थानीय अधिकारियों को उम्मीद है कि ये लाइट फेस्टिवल सर्दियों के मौसम में लोगों को खूब पसंद आएगा, उन्हें नया अनुभव देने और खपत को बढ़ाने में भी मदद करेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी जारी की है कि साल 2022 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत देता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार 2022 में दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 50% अधिक थी, जो एक ऐतिहासिक पहली घटना है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में भी वृद्धि देखी गई। ये पैटर्न पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे गंभीर मौसम की घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं। WMO के महासचिव जीवाश्म ईंधन की खपत में तत्काल कटौती का आग्रह कर रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि नेट जीरो पाने के लिए उत्सर्जन में तेजी से कटौती भी तापमान में देखी गई वृद्धि को तुरंत उलट नहीं देगी। दक्षिण कोरिया में पारंपरिक चीनी स्नैक थांगहुलू, जिसमें अलग तरह के फलों को सीख में डालकर चाशनी में भिगोया जाता है, ने स्थानीय पसंदीदा स्ट्रीट फूड टेटोक बोकी, जो स्पाइसी राइस केक होता है, को पीछे छोड़ते हुए काफी लोकप्रियता हासिल की है। सियोल के सिंचोन जिले में थांगहुलू की दुकानों पर लंबी कतारें लगती हैं, जिनमें नारंगी स्वाद वाला थांगहुलू विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसकी उच्च लागत के बावजूद थांगहुलू की कुरकुरी बनावट और आकर्षक उपस्थिति ने इसकी सफलता में योगदान दिया है। आंकड़े बताते हैं कि स्थानीय युवा थांगहुलू पसंद करते हैं और केवल 5 महीनों में बिक्री 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। इन दोनों थांगहुलू का बिजनेस करने वालों की अच्छी खासी कमाई हो रही है। स्पेस एक्स का मानव रहित अंतरिक्ष यान स्टारशिप, जिसे विशेष रूप से मून मिशन के लिए डिजाइन किया गया था,
को टेक्सास से अपने दूसरे परीक्षण लॉन्च के दौरान झटका लगा। अपने दूसरे टेस्ट में लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही ये फेल हो गया। लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही स्पेसएक्स के स्टारशिप के बूस्टर और स्पेसक्राफ्ट दोनों अंतरिक्ष में खो गए। स्पेसएक्स का ये दूसरा प्रयास है जो असफल रहा। इससे पहले भी स्पेसएक्स की लॉन्चिंग फेल हो गई थी। यह घटना मून मिशन और अंतरिक्ष की खोज के लिए स्पेसएक्स की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए और चुनौतियां बढ़ाती है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीन में तमाम एक से बढ़कर एक समुद्री शहर हैं जो अपनी सुंदरता और मनोरम दृश्यों के लिए जाने जाते हैं, पर उनमें से एक समुद्री शहर ऐसा भी है जो अपनी खूबसूरती की गाथा खुद कहता है। दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत का सानिया शहर देसी विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी खास पहचान बना चुका है। जैसे भारत में समुद्री तट की बात होती है तब सबसे पहले नाम गोवा का आता है, उसी तरह चीन में अगर बीच पर घूमने का मन हो तो सानिया से अच्छा विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग और चीन का हवाई कहा जाने वाला सानिया शहर दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत के दक्षिण छोर पर स्थित है और समुद्र से घिरा हुआ है। नीला आसमान, सफेद रेत, साफ नीला समुद्र और हरे पहाड़ इस शहर के समुद्री दृश्य के परिचायक हैं। यहाँ का स्वच्छ वातावरण, चौड़ी सड़कें, हरियाली और प्रदूषण रहित ताजी हवा सभी प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सानिया शहर अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ सुथरा नजर आता है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए सानिया में स्थायी और बढ़िया वातावरण पहले से मौजूद है। स्नॉर्कलिंग, जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, वाटर सर्फिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, वाटर स्कूटर आदि जैसे रोमांचक खेल और अन्य वाटर स्पोर्ट्स यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक सौंदर्य, सामान्य जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण, मैत्री भाव वाले शांतिप्रिय लोग जो सांस्कृतिक विविधता के प्रति बेहद खास हैं और अनूठे पर्यावरण को बनाने की क्षमता रखते हैं। सानिया चीन में लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीलें, पर्वतीय स्थल, हरियाली, वन्य जीवन, विविध पेड़ पौधे सानिया को पर्यटकों के लिए एक अनूठा गंतव्य स्थल बनाते हैं। सानिया एक पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सानिया का मौसम नम और गर्म है। यहाँ तापमान सर्दियों में 25 डिग्री और गर्मियों में 30 डिग्री के आसपास रहता है और यह शहर साल भर सूर्य की धूप से नहाया रहता है। सबसे ज्यादा पर्यटक सर्दियों में आते हैं और यहाँ समुद्री तट देखना पसंद करते हैं। ताथोंग हाई और यालोंग क्षेत्र के समुद्री तट पर बने रिजॉर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, वाटर एडवेंचरस खेल, ट्रैकिंग, आइलैंड कैंपिंग, नेचर ट्रेल, स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स सानिया में उपलब्ध हैं। नीले पानी और नारियल के ऊंचे पेड़ों के बीच बसा सानिया तट मन को सुकून देता है। करीब 25 किलोमीटर लंबा ये तट मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए एक बेहतरीन स्थल है। मन को मोह लेने वाला ये तट अति सुंदर और मनोरम है। सानिया के तटवर्ती इलाकों में स्थित इस बीच की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ काफी संख्या में सी फूड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो ठेठ हाइनान व्यंजन परोसते हैं। वहीं ताथोंग हाई बीच सानिया घूमने वाले सैलानियों की खास पसंद रहता है। यहाँ बढ़िया रेंज के रेस्टोरेंट, कैफे, बार जो हर देसी विदेशी सैलानियों की खास पसंद को तवज्जो देते हैं। यहाँ कई ऐसे मॉल भी हैं जहाँ निर्यात की हुई चीजें आसानी से मिल जाती हैं। हाल के वर्षों में सानिया एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है जहाँ दूर दूर से लोग छुट्टियां बिताने आते हैं। सानिया की यात्रा करने वाले पर्यटकों के ठहरने की आरामदायक व्यवस्था के लिए शानदार रिजॉर्ट्स और 3 स्टार से लेकर 7 स्टार के होटलों का निर्माण हुआ है। इस शहर में कई अंतर्राष्ट्रीय होटल खुल चुके हैं जो पर्यटकों को लुभाने में मददगार साबित हो रहे हैं। सरकार ने अनेक हवाई अड्डों, रेल मार्गों, एक्सप्रेसवे, जल संसाधन संरचनाओं एवं शहरी और ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं का निर्माण किया है। सानिया शहर में यातायात नेटवर्क की बात करें तो यातायात की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सुविधाजनक है और पूरे शहर में उपलब्ध है। हाई स्पीड ट्रेन और बस सानिया से हाइनान के अन्य दूसरे शहरों को जोड़ते हैं। हाइनान ईस्ट रिंग इंटरसिटी रेल का निर्माण कार्य साल 2007 में शुरू हुआ। हाई स्पीड ट्रेन सानिया से हाईखो को जोड़ती है। साथ ही हाई स्पीड ट्रेन पूरे हाइनान द्वीप का चक्कर लगाती है। इससे सानिया शहर में पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।